आचार्य जी, मेरे पापा जी जो हैं उन्हें ना 4th स्टेज कैंसर है। ठीक है, मैं आपको पिछले 4.5 साल से सुनता हूँ और उनको 3 साल हो चुके हैं, सरवाइव कर रहे हैं वो 4th स्टेज कैंसर, रीनल सेल कैंसर है उन्हें। सर, आचार्य जी मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा बोलें कि जितने भी 4th स्टेज कैंसर रोगी होते हैं जो सरवाइव कर रहे हैं वो मुक्ति की तरफ बढ़ें। मतलब देखो, मुझे तो पता है कि वो ज्ञान है, अज्ञान है कि मैं अपने पापा से मोह करता हूँ, लेकिन मैं इतनी टेंशन नहीं लेता उनकी या किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम जो मुझे होती है, मैं किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेता। पर उन पर क्या बीतती होगी कि वो सोचते होंगे कि मैं हर पल जा रहा हूँ यहाँ से। उन पर हर पल जो बोलते हैं कि एक मौत तो एक बार आती है, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे। वो आपको नहीं सुनते ना आपको जानते हैं, मैं जानता हूँ आपको। मुझे थोड़ा बहुत मैं समझाऊँ आपके साथ रह के, लेकिन उनको नहीं पता, वो परेशान रहते हैं काफ़ी। बहुत 3 साल हो चुके हैं, मैं तिब्बत तक जा चुका हूँ इलाज के लिए, आयुर्वेद, एलोपैथी, टाटा हॉस्पिटल, बॉम्बे तक, और जितनी भी टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जो नई नई थेरेपी आई हैं कैंसर की, जो खोजें चल रही हैं ट्रायल पे, मैंने उन्हें काफ़ी बार भर्ती भी कराया है। मतलब रिजल्ट रहा है कि थोड़े बहुत टाइम तक रुक जाता है कैंसर, फिर ग्रोथ करने लग जाता है। बस यही चाहता हूँ कि जो सर्वाइवल लोग हैं जो कैंसर में सर्वाइव कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मुक्ति की तरफ? धन्यवाद आचार्य। देखो, सबसे पहले तो उनकी स्थिति को विशेष न समझा जाए। मैं उनसे विशेषकर कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि जब भी उनको विशेष मान के कुछ कहा, तुमने उनके मन में ये धारणा और डाल दी कि उनकी स्थिति में कुछ विशेष है, विशेषतया दुखदाई है। किसको नहीं है 4th स्टेज कैंसर? तुमको नहीं है, मुझको नहीं है, किसको नहीं है? और यही समझने में मुक्ति है उनकी भी। जब तक हमें ये धारणा रहती है ना कि जीवन चल रहा है और मृत्यु तो उसका अंत है, तब तक मृत्यु हमारे लिए बहुत दुखदाई ही चीज़ होती है, बड़ी विशेष चीज़, क्योंकि जीवन में एक बार आती है, निरे अंत पर आती है। कोई विशेष घटना हो ही नहीं रही है, उनके साथ वही हो रहा है जो तुम्हारे साथ और मेरे साथ हो रहा है, कुछ विशेष नहीं है। जितना वो अपनी स्थिति को विशेष मानेंगे, उतना वो अपनी स्थिति को केंद्र में रख देंगे अपने जीवन के, उतना वो और ज़्यादा अपने आप को रोगी ही मान लेंगे। शरीर का दूसरा नाम रोग है। स्वास्थ्य शरीर का नाम नहीं होता, स्वास्थ्य तो दूसरी चीज़ होती है। स्वास्थ्य होता है शरीर का अतिक्रमण। स्वस्थ वही है जो शरीर से आगे निकल गया। स्वास्थ्य के लिए उपनिषद कहते हैं निरामयो अहम, मैं वास्तव में वो हूँ जो निरामय है, जिसे कोई बीमारी लग नहीं सकती। शरीर का तो नाम ही रोग है। किसी रोगी को तुम ये क्यों कह रहे हो कि सिर्फ तुम रोगी हो, देखो बाकी सब तो स्वस्थ हैं? सब रोगी हैं। जब सब रोगी हैं तो किसी को अपने रोग को लेकर के ग्लानि अनुभव करने की क्या जरूरत? कैंसर कहाँ से आ गया? कैंसर हमने खा लिया, कैंसर हमने पी लिया? हम कैंसर लेकर पैदा होते हैं भाई। किसी का प्रकट हो जाता है, किसी का नहीं होता। जिनका नहीं भी प्रकट होता उनका कुछ और प्रकट होता है। मृत्यु तो है ही है, बचपन से मृत्यु है। मृत्यु का ही जन्म होता है। जिसको तुम जीवन कहते हो वो लगातार मरने के अलावा क्या है? और जो वास्तविक जीवन है उसको तो खोजना पड़ता है। मौत बस है जो मुफ्त मिल जाती है जन्म लेने के साथ। तो कैसे विशेष हो गया कोई रोगी? मुझे समझाओ तो सही।
कैसे विशेष हो गया? एक ही तरीका हो सकता है। शरीर में कष्ट है, उस कष्ट के साथ भी जो उचित है जितना बन पड़े करते चलो। किसी को अभी 3 महीने बचे हुए हैं, किसी को हो सकता है 30 साल बचे हुए हों, इससे ज़्यादा तो किसी को बचे भी नहीं होते। एक कतार है जिसमें कोई आगे खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, आगे पीछे वाले सब एक बराबर है। बल्कि आगे पीछे भी नहीं है, क्योंकि सब लगातार मर ही रहे हैं। जिंदा हो अगर अभी, तो मृत्यु तुम्हारे लिए भविष्य ही है, और भविष्य तो सब बराबर होते हैं ना। दोनों अभी आए नहीं, कोई 3 दिन बाद जाने वाला हो, कोई 3 साल बाद जाने वाला हो, दोनों ही अभी तो गए नहीं ना। अगर अभी गए नहीं हो तो अभी मरे नहीं हो। शरीर अभी है, शरीर अभी है, तो अभी जो कर सकते हो करो। और इसी पल अगर विदाई है तो फिर सवाल पैदा ही नहीं होता। अब पूछना क्या, अब तो विदाई है। और विदाई अगर आई नहीं अभी, तो जो अधिकतम अभी कर सकते हो करो ना। मृत्यु को लेकर हमारे पास बहुत विचित्र तरह का ज्ञान है, और उसी ज्ञान के कारण मौत हमारे लिए इतना बड़ा दुस्वप्न है। मौत नहीं है, ये क्षण मात्र है जिसमें आपको उचित कर्म करना है। विकल्प बस है अभी कि जो सही है वो कर लो। मृत्यु से एक क्षण पहले तक भी आपको सही काम करते ही रहना है। और शरीर जब है ही नहीं, कर्म का विकल्प जब उपलब्ध ही नहीं होगा, तब कोई बात ही नहीं, ना कोई जिज्ञासा, ना कोई समस्या। तीन घंटे की परीक्षा है, 2 घंटे 58 मिनट हो चुके हैं। क्या करोगे? सोचोगे कि अब कोई आ रहा है पर्चा छीन ले जाएगा, या क्या करोगे? क्या करोगे? लिखते रहोगे। और क्या करोगे? लिखते रहो, लिखते रहो। वो सामने खड़ा हो गया है आकर के पर्चा छीनने वाला, तो भी लिखते रहो। जब तक छीन ही ना ले तब तक लिखते रहो। वो छीन रहा है तब भी लिखते रहो। और क्या कर सकते हो? या ऐसा करोगे कि जब अभी आधे घंटे हुए हैं तब लिख रहे हो, और अंत के 15 मिनट रोने के लिए बचाए हैं। और जितना दुखी कई बार रोगी स्वयं नहीं होता, उससे ज़्यादा दुखी उसे उसके तथाकथित बंधुजन बना देते हैं। उसको देखते ही ऐसे हैं जैसे मौत को देख रहे हो। वो व्यक्ति अपना आराम से कुछ काम धाम कर रहा है, बैठा है, जो भी उसके शरीर में दर्द वगैरह है वो तो है ही, उसके बावजूद अपना कुछ कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ जो भी है। तभी कोई आएगा सहानुभूति देने के लिए और उसको देखेगा, अरे जीने दो उसको भाई, अभी मरा नहीं। ये चक 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 क्या होता है? और मुंह से नहीं भी बोले तो आंखें ऐसी ही रहती हैं जैसे बिल्कुल मुर्दा देख लिया हो। लाचारगी बेचारगी की कोई जगह जीवन में नहीं होनी चाहिए, कितनी भी बुरी हालत हो जाए। एकदम आखिरी सांस ले रहे हो तो भी बेचारगी की कोई बात नहीं। पैदा होते ही हम सब बड़ी विषम स्थितियों में हैं। जीवन भर उन स्थितियों से लोहा लो, आखिरी सांस तक भी डटे रहो और छाती तान के मरो। घिसटते नहीं कि वो
कोई भरोसा है कि अगले महोत्सव में आप सब लोग होंगे भी? ऋषिकेश की बात नहीं कर रहा हूँ, जीवन की बात कर रहा हूँ। एक दिन तो आएगा ना जब मेरा भी अंतिम महोत्सव होगा, उसके बाद थोड़ी ये सब सजेगा। पर जब तक नहीं है, जब तक हैं, तब तक जो कर सकते हैं करेंगे। किस लिए करेंगे? मरी जाना है तो। तुम हटो, तुम्हें समझ नहीं आ रही बात। करने के लिए करेंगे, सही है इसलिए करेंगे। यहां से यह भी दिखाई दे रहा होगा कि मौत बुरी क्यों लगती है, क्योंकि मौत के बाद भोगने को नहीं मिलता ना। जब तक जी रहे हैं तब तक भोग रहे हैं, मर गए तो खीर कौन खाएगा? हमें भोगना अगर है ही नहीं तो मौत बुरी लगे क्यों? हमें करना है बस, भोगना है ही नहीं, अब मौत बुरी क्यों लगे? जो न्यूनतम सेवा आप कर सकते हैं किसी गंभीर रोगी की, वो ये है कि उसके साथ सहानुभूति न दर्शाएं। मैं क्रूरता दर्शाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि जाके पीट दिया। आचार्य जी ने बोला था सहानुभूति थोड़ी। देह को उसकी जो सेवा चाहिए वो सेवा कर दें। अस्पताल ले जाना, अस्पताल ले जाएं, जो भी अधिक से अधिक चिकित्सा करा सकते हो बेशक कराएं, लेकिन फिर भी ये ख्याल रखें कि उस व्यक्ति में देह भाव संचारित ना हो। संबोधित उसको वैसे ही करें जैसे चेतना है वो कोई। देह को उपचार की ज़रूरत है, चेतना बीमार नहीं पड़नी चाहिए।